राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो देखा विधि विचार सब लायक, दचई कीन्हे प्रजापति नायक। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ बड़े अधिकार दच जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। शिव पार्वती संवाद। भगवान शंकर पार्वती जी को सती के पूर्व चरित्र के बारे में बता रहे हैं कि पूर्व जन्म में जब तू सती थी तो तेरे साथ क्या क्या हुआ। कहते हैं कथा सुनी कि राम नाम शिव सुमरन लागे, जागे सती जगत जगतपति जागे। 87,000 वर्षों के लिए जब राम जी का अपमान सती ने किया था तो उनकी समाधि लग गई थी और फिर उठे हैं। अब कहते हैं महाराज सब देवताओं ने दक्ष को प्रजापति नायक बनाने के लिए आग्रह रखा और कहते हैं बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। कहते हैं जैसे ही सबने मिलकर कहा कि दक्ष को प्रजापति बना दिया जाए, फल स्वरूप दक्ष को बड़ा अधिकार पाकर अभिमान आ गया। कहते महाराज ये अहंकार काम क्रोध दंभ लोभ मोह सब नरक के द्वार। जैसे ही कोई जीव बड़े पद पर बैठता है तो वह अभिमानी हो जाता है, वैसे ही दक्ष भी अभिमानी हो गया और सबने मिलकर जो है जैसे ही दक्ष को नायक प्रजापति नायक बनाने के लिए कहा तो कहते हैं सुनते ही पहले ही महाराज अभिमान में भर गया। पूछे हो तब शिव कहो बखानी, पिता जग सुनी कछु हर्षानी। कहते पूछे तब शिव कहो बखानी, भगवान शंकर तब कहते हैं और महाराज पिता जग के सुनी कछु हर्षानी। पिता का यह यज्ञ सुनकर यह समय सुनकर कहते महाराज दक्ष को इतना अभिमान हो गया कि उसने जैसे ही सबने मिलकर एक सभा रखी, उस सभा में सबको जो है महाराज निमंत्रण मिला। सब आए और आकर जो है महाराज अपने अपने आसन पर विराजमान हुए बैठे और जिस समय दक्ष आया तो सबने खड़े होकर उनका सम्मान किया। सम्मान सुनकर देखकर बड़ा हर्ष हुआ, परंतु यहीं पर दक्ष को एक दुख भी हुआ। क्या दुख हुआ कि महाराज उनके सम्मान में 3 नहीं खड़े हुए, 3 देव बैठे ही रहे। वो कौन थे महाराज? ब्रह्मा विष्णु और शिव। ब्रह्मा जी को देखा तो सोचा पिता है कोई बात नहीं, पुत्र की स्वागत में उठे नहीं तो कोई बात नहीं। विष्णु भगवान तो मेरे आराध्य हैं, इष्ट हैं, वो भी नहीं उठे तो भी कोई बात नहीं।
परंतु ये अमंगल वेशधारी भगवान शंकर तो जो है मेरा जवाई है, और जवाई तो पुत्र के समान होता है। क्रोध में भर गया दक्ष। अपने स्थान पर पहुंचकर जो है महाराज अब कहते हैं भरी सभा में भगवान शंकर को जो है शब्द बोलने शुरू कर दिए। और महाराज जैसे ही सब देखते हैं दक्ष को, कुछ कहते हैं महाराज अभी आपका समय नहीं है, अभी तो औरों का संबोधन होगा, उसके बाद आपका नंबर आएगा। परंतु दक्ष किसी की न सुने, भगवान शंकर पर जो है महाराज अब अपशब्द कहने लग गया कि महाराज अगर अच्छे लोगों के साथ बैठोगे तो अच्छी मति आएगी, अच्छा खाना पीना होगा तो अच्छी मति आ जाएगी, अच्छा पहरावा ठीक होगा तो महाराज मति ठीक होगी। और कहते हैं महाराज अगर संग ही अच्छा हो तो भी कहते हैं महाराज मति अच्छी हो जाती है। और महाराज कहते हैं लोग स्वर्ण के आभूषण पहनते हैं, ये नागों के आभूषण पहनते हैं। लोग अपने शरीर पर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं, ये मृगशाला पहनते हैं। लोग खाने पीने की वस्तुओं में जो है महाराज शुद्ध आहार करते हैं, परंतु इनका आहार भी शुद्ध नहीं है। हर समय भांग पीकर पड़े रहते हैं, हर समय जो है महाराज अमंगल वेशधारी भूत प्रेतों के संग करते हैं। वैसी इनकी भी मति हो गई है। इन्हें ये नहीं पता कि किसी की सभा में जाकर सम्मान में उठना चाहिए, नहीं उठना चाहिए। बहुत से शब्द जो है महाराज भगवान शंकर को जो है दक्ष ने कहे। सब मुंह देखते रहे। पूछा महाराज ये किसके लिए कह रहे हो? ये आपको दिखाई नहीं देता? अमंगल वेशधारी भगवान शंकर शिव, भूतों के साथ रहना और शमशान में वास, शरीर पर राख मल कर रहना और भुजगेंद्र हारम, सर्पों के हार गले में सजाकर इसी को ही सुंदर समझते हैं। मेरे सम्मान में ये खड़े नहीं हुए। इसी पे दक्ष ने बड़े क्रोध में जलकर भगवान शंकर को बहुत अपशब्द कहे। इसी पर नंदी जी से नहीं रहा गया, खड़े होकर कहते हैं दक्ष को, वो कहते हैं दक्ष अभी तुम्हें प्रजापति बनाया नहीं गया, उससे पहले ही इतना अभिमान, अभी तो आपको कोई नेता चुना भी नहीं गया, अभी तो सभा बैठी है, इससे पहले ही इतना अपमान कर रहे हो भगवान शंकर का। भगवान भोलेनाथ जी ने तो कहते हैं नंदी को बिठा दिया, नंदी जब बातें हो रही हो तो नहीं उठना चाहिए। फिर भी दक्ष का जो है क्रोध शांत नहीं हुआ। भगवान शंकर को और अपशब्द कहने इसने शुरू कर दिए और फलस्वरूप कहते हैं महाराज अब कहते हैं इनसे नहीं रहा गया और फलस्वरूप कहते हैं महाराज नंदी ने उठकर दक्ष को श्राप दे दिया। रे दक्ष, जिस मुख से तो मैं गिर रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं, ये मुख ये सर इस धड़ पर नहीं रहेगा, अलग हो जाए। तुझे मैं करने वाले का ही सर लगेगा। इतना सुनकर उधर से पूषा ऋषि ने भी श्राप दे दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जितने भगवान शंकर के गण हैं वो सब के सब जो है पाखंडी हो जाए, भिखमंगे हो जाए, पाखंड से युक्त हो जाए महाराज। उधर से जो है नंदी महाराज ने भी श्राप दिया, हम भी आप जैसे चाटुकार ब्राह्मणों को श्राप देते हैं, आप भी भिखमंगे हो जाएं, मांग मांग कर अपना गुजारा करें। इधर से श्राप उधर से श्राप। महाराज भगवान शंकर ने कहा कि ये श्राप समारोह हो रहा है, यह दक्ष को प्रजापति बनाने के लिए समारोह हो रहा है। और कहते हैं कि भलाई इसी में है, जहां आपके द्वारा या आपके कारण झगड़ा हो रहा हो तो वहां से चले जाना ही बहुत अच्छा है।
भोलेनाथ जी ने भी देखा कि महाराज ये तो झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने अपने गणों को दिया आदेश, सब अपने लोक को चले गए। जाकर भगवान शंकर ने कुछ नहीं कहा सती से, और समय बीतता गया। अब कहते हैं दक्ष का क्रोध शांत नहीं हुआ, तो इस दक्ष ने फिर से कनखल में एक यज्ञ रखा, जिसमें सब देवताओं को बुलाया गया, परंतु भगवान शंकर को ही निमंत्रण नहीं दिया गया। बोले जय श्री कृष्णा, जय सीताराम। और उन्हें जो है महाराज उन्होंने यज्ञ की रचना करी, कनखल में महान यज्ञ हुआ। और कहते हैं महाराज फिर सब जो है उस यज्ञ में जा रही हैं। आज भगवान शंकर के कैलाश पर्वत से गुजर कर सती पुष्प तोड़ रही थी पुष्प वाटिका में, और उन्होंने रोहिणी से पूछा, रोहिणी कहाँ जा रही हो? तो उन्होंने कहा, बहन आपको नहीं पता, कनकल में पिताश्री इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, इतना बड़ा यज्ञ रचाया जा रहा है, फलस्वरूप आप नहीं जाएंगे। कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि पिताश्री कोई यज्ञ करे और मुझे ना बुलाए, क्योंकि मेरे बिना तो रहते ही नहीं थे, खाते ही नहीं थे, सोते ही नहीं थे, इतना प्रेम सती से करते हैं। और फलस्वरूप भगवान शंकर के पास सती माता जाती है और उनके चरणों को दबाना शुरू कर देती है। चरण दबाती है। भगवान शंकर कहते हैं, कहो सती आज तुम्हारे मन में क्या है? क्योंकि पत्नियों को जब कुछ चाहिए तो वह बड़ी पति की बड़ी सेवा करती है, कोई मन की बात पूरी करवानी हो तो सेवा होती है। भगवान शंकर समझ गए आज कोई न कोई जरूर कार्य है सती को मुझसे, इसीलिए तो चरणों की सेवा हो रही है। नहीं नहीं महाराज प्रभु, बस मन किया अपने पति की सेवा करने का तो सेवा करने लग गई। विचार करते हैं। थोड़ी देर बाद भोलेनाथ जी पूछते हैं, बताओ सती क्या है मन में आपके? तो सती फिर कहती है कि पिताश्री ने जो है एक बड़ा ही यज्ञ रचाया है, क्या हमें उसमें जाने के लिए कोई निमंत्रण, कोई चिट्ठी, कोई पत्र नहीं आया? भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, मेरे पास तो कोई नहीं आया, अगर आपको समाचार मिला है, आपको निमंत्रण मिला है तो आप जा सकते हैं। सती कहती है, निमंत्रण तो मेरे को भी कोई नहीं पहुंचा। हो सकता है कई बार डाक गड़बड़ा जाती है, निमंत्रण देने वाला भूल भी जाता है, परंतु हमें उस यज्ञ में जाना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं कि जहां पर जो है महाराज बुलाया ना गया हो वहां पर कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यद्यपि वहां हम जाएंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। ये रामचरितमानस में भी लिखी गई बात है। ओ यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाइया बिनु बोले हो न संदेहा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। जहाँ विरोध हो वहां नहीं जाना चाहिए, वहां जाने से हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता। बार बार जो है महाराज दक्ष की प्रशंसा सती करने लगती है, समझाती है भगवान शंकर को
फिर भगवान शंकर ने अपना विधान बताया कि जिस समय हम तेरे पिता को प्रजापति बनाने के लिए सब देव देवता इकट्ठे हुए थे, उसी समय जो है तेरे पिता ने मेरा बड़ा अपमान किया था। हे सती, उसी अपमान का बदला लेने के लिए तेरे पिता ने ये यज्ञ रचाया है, इसमें सब देवी देवताओं को बुलाया है, परंतु हमें ही इस यज्ञ में नहीं बुलाया गया। भगवान शंकर ने बहुत प्रकार से समझाया, सती नहीं मानी। भगवत सती कहती है, भगवान भोलेनाथ जी ने तो ये कहा कि आज की बजाय कल चलेंगे, आज यज्ञ हो जाने दो, अगर कोई बात हुई भी तो पहले में बैठ के कर लेंगे। सती कहती है, नहीं नहीं, अगर आज नहीं गए तो कल जाने से क्या फायदा, अगर यज्ञ में ही नहीं गए तो यज्ञ के बाद जाने से क्या लाभ। अगर कोई कहते हैं महाराज मन मुटाव है भी, तो कहते हैं महाराज उसे समझा लिया जाना चाहिए, सुलझा लिया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी माता पिता इतनी देर तक नाराज नहीं रहता अपनी संतानों से। क्षमा याचना कर लूंगी और वो आपको भी माफ कर देंगे, मैं अपने पिता को जानती हूँ, मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। और कहते हैं महाराज भगवान शंकर को अनेक भांति से समझाने पर भी ज्ञान नहीं आया, और फिर भगवान शंकर ने कहा, होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तरिक बढ़ावे ही शाखा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। ये होना तो वही है जो राम जी ने रच रखा है। और भगवान शंकर ने जाने के लिए कहा, सुंदर वस्त्र धारण कर ले, अपना हार श्रृंगार कर ले, अपने गहने लगा ले, और महाराज सुंदर स्वरूप बनाकर सती जो है, अगर तू जाना ही चाहती है तो पिता यज्ञ में जा। भगवान शंकर ने आज्ञा दी, गणों को साथ भेजा, सती अब जाती है। ओ पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पिता भवन जब गई भवानी, पिता के भवन में जैसे ही पहुंचती है तो कहते हैं सबसे आदर से प्रेम से मिल रही हैं, दरवाजे पर खड़े हैं, मुख्य द्वार पर दक्ष और उनकी पत्नी। तो कहते जैसे ही सती को देखते हैं उसी समय अंदर चले जाते हैं, और जैसे ही कहा, इशारा कर दिया, महाराज इसे अंदर मत आने देना, क्योंकि यज्ञ में भगवान शंकर से संबंध रखने वाला और भगवान शंकर के बारे में समझाने वाला, ये दोनों ही ना आए, ऐसी घोषणा दक्ष ने थी। और सती को देखकर द्वारपालों ने रोक लिया, धक्का देकर सती अंदर चली जाती है। भगनी कहते हैं वहां पर, भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहनें बड़ी हंसकर बोल रही हैं, कोई बात नहीं सती, हमने सुना है तुझे बुलाया नहीं गया था इस यज्ञ में, कोई बात नहीं, कन्याएं अपने पिता के घर में बिन बुलाए भी आ जाती हैं, उनको आप बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और भर सादर भले ही मिले माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं सादर भले मिलीक माता,
अंदर जाकर माता से मिलती है। माता बड़े प्रेम से मिलती है और प्रेम भाव से मिलकर माता जो है गले से लगा लेती है सती को और प्रेमाश्रु बहने लगते हैं। आप कुछ खा ले, कुछ पी ले, पुत्री की बातें होने लगती है। सती कहती है नहीं, जब तक पिता के साथ मिल ना लूं, उनके मन की बात जान ना लूं, तब तक जो है तेरे घर का पानी तक भी नहीं पीऊंगी। दर्शनक चो पूछी कुशलाता, सतही बिलो की जरे सब गाता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जैसे ही सती पिता से मिलने के लिए यज्ञ में पहुंचती हैं, तो कहते सती को देखकर मुख मोड़ लेता है। दक्षिणा कछु पूछी कुशलाता, जिस सती के बिना रहते नहीं थे, आज उसकी कुशल मंगल दक्षिणे नहीं पूछी, उल्टा मुंह मोड़ कर खड़े हो गए। सती ही विलोह की जरे सब गाता, जब ऐसा देखा तो सती क्रोध आ गया, सब हृदय के गात, हृदय के अंग जलने लग गए। सती जाई देखे तब जागा, कतहु न देख शंभु कर भागा। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं सती ने बातें करी, पिता से पूछती है, पिता श्री ऐसा कौन सा अपराध हमसे हो गया, ऐसा कौन सा अपराध हमसे बन गया जिसके कारण आप जो है महाराज हमसे नाराज हैं। वो समय भी याद कर लो हे पिताश्री, जब आप मेरे बिना भोजन नहीं करते थे, मेरे बिना सोते नहीं थे, मेरे बिना रहते नहीं थे और बड़े प्रेम से मुझे रखते थे, मेरे साथ सोते थे, मेरे साथ खाते थे। जो भी काम बोलना, सती मुझे ये दे, सती मेरा ये सिर दबा दे, सती ये काम कर ले, अनेक अनेक प्रकार के कर्मों को करते थे। आज ऐसा सती से कौन सा अपराध बन गया पिताश्री, जो आप सती से मुख मोड़ कर खड़े हो गए। कहते हैं अगर कोई गलत चीज व्यक्ति खा ले तो क्या करते हैं, उसे वमन कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। परंतु क्या करूं, ये शरीर आपके द्वारा रचा गया है पिताश्री, अब इस शरीर का क्या करूं। बार बार सती के हृदय विदीर्ण हो गया, दुखी हो गया। जब पिता ने बात नहीं करी तो सती जाई देखो तब जागा। सती ने जब नहीं माने बच्चे तो सती ने यज्ञ देखा है जाकर, परंतु कतहु न दिख शंभु कर भागा। कहीं भी भगवान शंकर के लिए आसन भाग नहीं दिखा। और महाराज यही देखकर जो है सती के हृदय सब जो है महाराज शरीर के सब अंग जल जाते हैं, क्रोध में, दुख में। और सती जो है बड़े क्रोध में भरकर कहती है, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुन जिन शंकर निंदा। राम सिया राम जय जय राम। सो फल तुरत लहव सब काहू, भले भांति पछताब पिता हूँ। राम सिया राम जय जय राम। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, जितने भी यहाँ बैठे हैं सब सुन ले। और महाराज जिन जिन ने कानों से भगवान शंकर की निंदा को सुना है,
सब और सो फल तुरत लहब सब काहू, सबको ये फल मिलेगा। हे पिताश्री, भली भांति आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि भगवान शंकर के बिना ये यज्ञ कभी पूरा नहीं होगा। संत शंभो श्रीपति अपवादा, सुनिया जहां तहां असीम मर्यादा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। काटियता सुजीभ जो बसाई, श्रवण मुदित दत्त चलिय पराई। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। जिन्होंने संत भगवान शिव, श्री विष्णु, माता पिता, गुरु की निंदा सुनी, कहते हैं महाराज उनका कल्याण नहीं होता। यद्यपि आपके अंदर बल है तो काटिय तासु जीव जो बसाई। कहते हैं महाराज अगर आप में बल हो तो उसकी उसी समय जीवा काट दो, अगर नहीं है श्रवण मुदित न तय चलिए पराई, नहीं तो अपने कानों को बंद करके वहां से चले जाना चाहिए। तजियो तुरत तेहि देह तेहि हेतु, उर धरे चंद्र मौली विस्केतु। कहते हैं महाराज सती के समय जल चुके थे गुस्से में, क्रोध में। अब सती ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी, हे महाराज भोलेनाथ, मैंने आपका भी अपमान कर दिया और यहाँ भी मेरा अपमान हो गया। अब मेरे जीवित रहने का कोई जिद्द नहीं रहा, कहाँ जाऊं? पिता को भी मैं दुख देकर जा रही हूँ और पति का भी ना कहना मानने से उनको भी दुख ही दिया। कहते महाराज जितना मर्जी विरोध हो जाए, पति की आज्ञा में ही पत्नी को रहना चाहिए। अगर पति को विमुख करके जाते हैं कहीं पर भी, तो कहते वहां जाने से उसका कल्याण नहीं होता। और सती ने जो है महाराज मन ही मन भगवान विष्णु का ध्यान किया और सती मरत हरिसन वर मांगो जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। कहते हैं सती ने आंखें बंद करके भगवान विष्णु का ध्यान किया। हे प्रभु हे राम, आप अगर मुझ पर भी कृपा करते हैं और मुझे जन्म जन्म में शिव पद की ही प्राप्ति हो, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जन्म पार्वती तनु पाई। और फिर कहते हैं विष्णु भगवान से ध्यान किया, फिर भगवान शंकर का ध्यान किया। हे प्रभु भगवान भोलेनाथ, मुझे जो है हर जन्म में आपके ही संग रहना है, शरीर जहां भी मिले मैं आपको ही प्राप्त करूं। और कहते हैं महाराज इतना कहकर योग अग्नि से उसी यज्ञ में बैठकर सती ने अपने शरीर को जला लिया। और समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। और कहते उसी समय भगवान शंकर को पता चल गया, एक जटा उखाड़ी नीचे फेंक वीरभद्र का प्राकट्य हो गया। बोली वीरभद्र भगवान की जय। वीरभद्र का प्राकट्य हुआ, दक्ष यज्ञ विध्वंस कर दिया गया और दक्ष को लाया गया पकड़कर जम कहते शिव के दूतों के द्वारा। तो यही है महाराज मुख्य यजमान दक्ष। पकड़कर वीरभद्र ने उसकी मुंडी मरोड़ी और अग्नि कुंड में स्वाहा कर डाली। धड़ रह गया, सर जो है स्वाहा हो गया। इसके बाद सब देवता मार खाकर पहुंचे ब्रह्मा जी की शरण में।
ब्रह्मा जी को मनाकर भगवान शंकर की शरण में पहुंचे। भगवान शंकर ने बड़ा आदर मान ब्रह्मा जी का किया। फिर ब्रह्मा जी ने कहा चलो यज्ञ को पूर्ण करना है। सती का शरीर भी वही जल रहा है। यज्ञ पूर्ण करने के लिए भगवान शंकर वहां पहुंचते हैं, परंतु यजमान का सर तो अग्नि कुंड में स्वाहा हो चुका है। फिर इनको एक बकरे का सर लगाया गया। मैं करते हुए दक्ष ने बड़ी सुंदर स्तुति भी की और फिर देवताओं ने भगवान विष्णु की भी स्तुति की और फिर उसके बाद इस यज्ञ को पूर्ण किया गया और फिर सती के शरीर को लेकर भगवान शंकर वियोग में पड़ गए और कहते हैं शरीर को लेकर संसार में घूमे, जहां जहां सती के अंग गिरे वहां वहां पर शक्ति पीठों का निर्माण हो गया। बोले दुर्गा मैया की जय, सती मैया की जय। और फिर अगला जन्म तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। और अगले जन्म में ये हिमगिरि के हिमाचल के घर में जन्मी, नाम इनका पार्वती हो गया। जब ते उमा शैल गृह आई, कहते सकल सिद्धि संपत्ति तब छाई। सबकी और संपत्ति धन धान्य सब कुछ परिपूर्ण हो गया, क्योंकि अन्नपूर्णा कहा जाता है। आगे की चर्चा कल के सत्र में करेंगे। अगर राम कथा सुनने में आनंद आ रहा है तो जय श्री राम लिखकर कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।